आपनो सिटी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं तेजाराम लाडनवा। नाना मोबाइल, सकूर बाजार, मीरता सिटी, दुकान नंबर 6682। मोबाइल सामान के थोक एंड रिटेल विक्रेता, प्रोप्राइटर राम अवतार शर्मा, मुक्तवा वाली 9364814222। मेड़ता नगर पालिका के चेयरमैन गौतम टाट आज हमारे साथ है कि दीपावली को लेकर आप किस प्रकार की व्यवस्था रहेगी और मेड़ता किस प्रकार रंग रोगन से लेकर मेड़ता में किस प्रकार की क्या क्या व्यवस्थाएं रहेगी, किस प्रकार मेड़ता जगमगाएगा, दीपावली को लेकर मेड़ता में किस प्रकार की व्यवस्थाएं होगी। हम शहर के मालिक हैं, मेड़ता की पहली यहाँ के, आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये किस प्रकार की जानकारी और मेड़ता को किस प्रकार का एक दीपावली को लेकर आम शहर को किस प्रकार की सौगात देंगे। गौतम जी, आपका आपनो सिटी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। पहली बात तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे यहाँ जो आज निवास पर आए और पूरा मेयर तक हालचाल पूछने के लिए, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो मेयर तक हमारा दीपावली पर्व जो आया है उसमें बहुत अच्छी से व्यवस्था हो। जैसे हमने दशहरा, हमारा जो कार्यकाल जो हुआ चालू, उस टाइम पहले कोरोना था, पिछली बार हम दशहरा का उत्सव नहीं मना पाए और दीपावली का भी इतना उत्सव लोगों में नहीं था क्योंकि कोरोना काल चल रहा था। अब जब हमने दशहरा आपके सामने अच्छा से दशहरा का आतिशबाजी वगैरह की, उसी तरीके से मेड़ता में हम ये चाह रहे हैं कि बहुत अच्छा सा काम हो। हम पूरे जितने भी लाइटें हैं मेड़ता सिटी के अंदर, मेन रोडें हैं, मुख्य रोडें हैं, डिवाइडरों पर रोडें हैं, शहर के अंदर जितने भी खंभे हैं वो हम प्रत्येक खंभों को एक एक चेक कर रहे हैं। हमने एक अनाउंस भी कर रखा है, हमने व्हाट्सएप पर भी पूरे जितने भी ग्रुप है मेड़ता के, उस ग्रुपों में भी भेजा है। हमारा जो एक कर्मचारी है उसके हमने नंबर दिए हैं, यदि वो 24 घंटे के अंदर दुरुस्त नहीं करता लाइट तो मेरे खुद के निजी नंबर दिए हैं, मेरे ऊपर आप दीजिए, मैं 24 घंटा मेरा मोबाइल खुला रखता हूँ और उस लाइट को तुरंत प्रभाव से लगाएंगे हम। ऐसा नहीं है कल लगेगी परसों लगेगी, नहीं, हमने पूरा बहुत बड़ा स्टाफ लगा रखा है और जहाँ लाइट ख़राब है उस लाइट को हम तुरंत प्रभाव से ठीक करेंगे और जो बिल्कुल ख़राब है वो चलने लायक नहीं है वहाँ पर नई लाइट लगाई जा रही है। और कॉलोनी के अंदर जो बाहर कॉलोनी, शहर के अंदर 400 कॉलोनी है जहाँ निवास करते हैं, वहाँ जहाँ लाइट रोड लाइट का तार गया हुआ है और किसी खंभे पर लाइट नहीं है, वो भी हम लाइट लगाएंगे। और हमारी जो रोशनी है उस तरह की होनी चाहिए, वास्तव में कोई दिखती है। और हमारा जो मीरा द्वार है, ये मीरा नगरी है, मीरा नगरी के नाम से आज पूरा विख्यात पूरे विश्व में मानी जाती है। वो हमारा जो मीरा द्वार है, हमारे पिछला बोर्ड ने जो बनाया, रुस्तम जी ने मिलकर के सब अच्छे से काम किया, उस मीरा द्वार को सरकार के लिए हमने 74 लाख रुपए की लाइट का एक टेंडर निकाला था, जिसमें हमारे एक जोधपुर की पार्टी है कंपनी, उस कंपनी और दिल्ली मिलकर के हमारे 32 तो खंभे लगाने का अभी फाउंडेशन का काम चल रहा है। हो सकता है वो खंभे तो पूरे नहीं लगे क्यों काम अब चल रहा है, लाइटें खंभे आने हैं, आ जाएंगे, मगर उस मीरा द्वार के ऊपर जितने भी लाइट लगनी है अच्छे से लाइट अभी लगेगी और छितर की लाइट है जो दिखता है उस तरीके से वो छितर का दिखेगा, जैसे छितर प्लेस है उस तरीके से उसकी लाइट होगी। और उसके अंदर कम से कम 5 तरह की लाइट का हर 10 मिनट में वो लाइट कलर चेंज करेगा और दिखेगा कि मेड़ता में मीरा द्वार है, मीराबाई का ये शेर है और मीराबाई का कैसे लगा है वो आपको दीपावली के दिन देखा जाएगा। पूरा शेर ऐसा एक नज़ारा होगा कि उसको मजबूर हो जाएंगे देखने के लिए, वहाँ पब्लिक जाएगी देख के अपना वहाँ करेंगे। वहाँ हम इस तरीके से व्यवस्था कर रहे हैं ताकि एक शहर में बहुत अच्छा लगे। उसके अलावा हम जो भी नगर पालिका में जो है हमारा, जैसे बस स्टैंड है, गांधी चौक है, बस नगर पालिका कार्यालय है, और भी जहाँ है वहाँ हम लाइटें का ऑर्डर दे चुके हैं, जो हमारे धनतेरस के एक दिन पहले लाइटें चालू हो जाएगी। और शहर में अच्छी सी व्यवस्था हो, जो मार्केट है उसको अच्छे सजाए, उसके लिए हमने नगर पालिका द्वारा घोषणा कर रखी है कि जो प्रथम आएगा उसको 5100 रुपये, द्वितीय आएगा उसको 2100 रुपये और तृतीय आएगा उसको 1100 रुपये, ताकि एक प्रोत्साहन राशि देंगे तो उनको एक कंपटीशन रहेगा कि भाई हम अच्छे से मार्केट। क्यों पिछले साल भी हमने ये घोषणा की थी और दशहरा के दिन हमने उनको स्टेज पे बुला करके उनका सम्मान करते हुए उनको सापा पहना के, माला पहना के, मोमेंटो दे करके और उनको हमने पैसे दिए थे 51 रुपये, 21 रुपये, 11 रुपये। इस तरीके से भी इस बार हमने ये घोषणा की है। शहर को जो दीपावली के दिन हर गली के अंदर दीपावली के दूसरे दिन रामा सामा करने के लिए, राम राम करने के लिए अपने हर घर जाते हैं आपस में, इधर उधर हमारे अपने यहाँ एक रिवाज है। तो उसके लिए हमने सफाई की अच्छे से व्यवस्था कर रखी है। वो सफाई हमारे 50
हम जो लोकल यहाँ के हैं उनको हमने टेम्परेली नहीं होकर के, हमारे कर्मचारी थोड़े कम थे तो हमने 50 पुरुष हमने नगर पालिका में रखे हैं, जो हमारा पूरा शहर की व्यवस्था उनके साथ जुड़ करके कार्य शुरू कर दिया गया है। और हम ये कह रहे हैं कि दीपावली के पहले कहीं भी कोई नाला नाली या कहीं भी कचरा नहीं मिलेगा। हम उसका भी कल हम एक अखबार में भी देंगे और हम व्हाट्सएप भी देंगे, ताकि कोई भी सफाई की व्यवस्था ख़राब नहीं हो, और हो तो हमें तुरंत प्रभाव से बताएं। हमारे वाइस चेयरमैन सलीम साहब पूरा तय दिल से इसमें लगे हुए हैं और हमारे पूरे कर्मचारी लगे हुए हैं, और डबल ड्यूटी भी करनी पड़ेगी तो भी हम साफ़ सफाई करेंगे और दीपावली को भी साफ़ सफाई करेंगे, ताकि रामा सामा को सुबह कोई ऐसी गंदगी नहीं मिले। कोशिश ये रहेगी हमारी। और उसके अलावा कोई भी जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी वो नगर पालिका हमेशा तत्पर है। हमारा मोबाइल खुद, हम ये नहीं कहते हैं कि हमारे कर्मचारी से बात कीजिए, हमारे अफसरों से बात कीजिए, हमारे पार्षदों से बात कीजिए, मैं स्वयं बात करता हूँ। उसका समाधान मैंने डायरी लगा रखी है, पेन डायरी जेब में रखता हूँ, तुरंत प्रभाव से लेकर उसका समाधान कर रहा हूँ। शहर में 4 बजे दर्शन करने के लिए सुबह सुबह लोग जाते हैं, और सोनी चौक में जहाँ बालिका स्कूल के पास एक कचरे का जो डिब्बा लगा रखा है, वहाँ चाट पकौड़ी के भी ठेले लगते हैं। और सुबह सुबह मंदिर जाने वाले 5 बजे, कार्तिक का महीना, और उस समय हर कई लोग गंदगी से भरे जाते हैं और सारे नगर पालिका स्टाफ वहीं लाकर कचरा डालते हैं। तो उसके लेके क्या समाधान है? ऐसी जो 5, 7, 10 जो पॉइंट हैं, जिन पॉइंटों पे जहाँ आम चौराहे पे लोग व्यक्ति आते हैं, बाहर से आते हैं, और वो मंदिर के आसपास में गंदगी है, तो उन पॉइंटों को लेकर आप क्या कहेंगे? इसकी व्यवस्थाओं को लेकर क्या जो उसके लिए स्पेशल हमने टेम्पू लगा दिए हैं, और कचरा जो दिन में 2 दफ़े उठता था अब हमने 4 दफ़े शुरू कर दिया, और हम शाम को रात्रि को भी उठाएंगे। हम दीपावली के दिन, मैं आपको ये पहले बता चुका हूँ, दीपावली में जो ये आतिशबाजी वगैरह जो करेंगे, फटाखे होंगे, उसके कचरे के अलावा कैसा भी कोई दूसरा कचरा आपको पूरे सिटी के अंदर कहीं भी नहीं मिलेगा। चाहे हमको रात को 8 बजे भी उठाना पड़े, हम पूरी सफाई करके और फिर ही हमारे कर्मचारियों को छुट्टी देंगे। और जो कचरा पॉइंट है, वो पॉइंट हम सबको कहते हैं कि भाई हम कचरा गाड़ी के अंदर डालें, मगर के अभी धीरे धीरे इनकी आदत जा रही है। और हम हमारे कर्मचारियों को भी मना कर रखा है, हमने गाड़ियों की व्यवस्था कर रखी है, और उसके अलावा और भी कोई व्यवस्था में कमी होगी उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। मीरा नगरी मेड़ता के मीरा दाव को जगमग करने की और अलग अलग रोशनियों को लेकर चित्र के पत्र को दिखाने के लिए चित्र प्लेस की तरह आप अपने आप में रोशनी करेंगे। तो मेड़ता से जुड़ा हुआ और 4 गुजरना से कुंडल सरोवर को लेकर, कुंडल सरोवर में किस प्रकार की आपकी व्यवस्था होगी? क्या दीपदान होगा, या कुंडल सरोवर के शहर के लोगों ऐसी क्या अभियान होगी कि वो वहाँ भी जाकर अपने आप में पूजा करें, जो भगवान राम को याद किया जा सके? उसको लेकर आपकी नगर पालिका किस प्रकार की क्या व्यवस्था है? हमारा बोर्ड बढ़ते ही हमने सबसे पहले कुंडल का 1 करोड़ रुपये का टेंडर निकाला था। उसमें खूब लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था, और दरवाजे जो निवास कर रहे हैं उधर दरवाज़ा, कुंडल की तरफ दरवाजे निकाल रखे थे, और हमें बिना विवाद, बिना कुछ झगड़े हम उनको सटाना चाह रहे थे। तो हमने सबको बिठा करके, और जो दरवाजे थे उनके सामने हम सब, क्यों उनके 2 दरवाजे थे, इधर भी थे इधर भी थे, तो हमने कुंडल की तरफ पूरे दरवाजे बंद कर दिए गए। हमने दीवार का निर्माण करा दिया गया, और अभी निर्माण चल भी रहा है। जहाँ एक जगह और था, कोई खेत के अंदर था, वो भी अपना आपको मालिक बन रहा था, उसको भी हमने सल्टा करके और नाप ऐसा बिठा करके समझे से, और उसका कार्य शुरू कर दिया गया है। और मालकोट तक हम जो दोनों तरफ से मालकोट तक जाएगा, और वो पूरा काम होते ही उसके ऊपर अब एस्टीमेट बना दिया गया है, जो स्टील की रेलिंग, और अच्छे से वो उसके ऊपर 5 फीट, जो हमने 4-5 फीट की दीवार ली है, उसके ऊपर 3 फीट की वो जो लगेगी, वो पूरा कंप्लीट होने के बाद वो अंदर का कार्य शुरू किया जाएगा। उसकी बहुत बड़ी योजना बनी हुई है, और उस योजना में हमारा पूरा बोर्ड का जो कार्यकाल है तब तक हमारी पूरी कोशिश रहेगी, क्योंकि 6-7 करोड़ रुपए का कम से कम काम है उसके अंदर। और हम उसको चौपाटी, मतलब एक ऐतिहासिक चौपाटी जो वास्तव में बाहर से देखने के लिए आए, उस तरह की चौपाटी की योजना बना रखी है, और कार्य शुरू है। वो दीवार का काम ये पूरा होता ही हम काम करेंगे। आज दीपावली के दिन जैसे हम ये दीवार बना हुआ है, इसलिए हम इसके ऊपर लाइट लगा दी, उस तरीके का वहाँ हम निर्माण करने के बाद में हम लाइटिंग करेंगे। अभी तीर के ऊपर दीपक हम नगर पालिका द्वारा भी कुछ करेंगे, और हम एक अनाउंस करेंगे कि भाई हर घर से 5 दीपक, 11 दीपक वहाँ ले जाकर के तीर पे लगाए, और उसका टाइम फिक्स करेंगे, ताकि उस टाइम जो हमारी कुंडल है सरोवर, जो कुंडल सरोवर है, वहाँ हमारे कृष्ण भगवान का कुंडल वहाँ गिरा था। जब उसका नाम कुंडल पड़ा तो हम कृष्ण भगवान की भूमि है, तो वहाँ हम ये चाहेंगे कि पूरे शहर के हमारे जो इसको आस्था रखते हैं, वो जाकर के दीपक 5 दीपक, 11 दीपक, 2 दीपक, 1 दीपक, वो हम पूरे सहयोगी बने और उसको जगमगाएं।
शहर की आप पहली आंख है और मूलभूत सुविधाएं सड़क, पानी और बिजली 3 चीज़ की विशेष मूलभूत सुविधाएं होती है। मगर नगर पालिकाओं की कई अप्रूव्ड कॉलोनी है जो आज पानी के लिए तरस रही है, लाइट की नगर पालिका की जो लाइट के लिए तरस रही है, नगर पालिका की सफाई कर्मचारियों को लेकर तरस रही है, वहाँ किसी प्रकार की सुविधा नहीं। उनको लेकर आप दीपावली पर उन कॉलोनियों को किस प्रकार का तोहफा देंगे, ऐसी क्या व्यवस्था है आपकी? हमारे यहाँ मेरता के अंदर 400 कॉलोनी लोगों ने बना रखी है और नगर पालिका की तो ड्यूटी होती है सिर्फ क्षेत्रीय, हम जो उनके शुल्क लेते हैं वो बाहरी शुल्क तक होता है। और जो कॉलोनियाँ अप्रूव करके और पहले जो भी थी वो उन्होंने कोई सुविधा नहीं की, एकदम हम नहीं कर सकते। मगर हम ये ज़रूर कर रहे हैं, हमने अभी भी जैसे बाहर का जो जैसे मोहरा रोड है, ये अपना रेल रोड है, ये जो जितने भी थे वहाँ हमने लाइटें पे खंबे लगाने की पूरी हमने 750 लाइटें लगाई है। हमारा पिछली दीपावली से लेके अभी तक 750 लाइटें हम लगा चुके हैं और भी हम लाइटें लगाने जा रहे हैं। जहाँ वहाँ निवास कर रहे हैं लोग, ज़्यादा रह रहे हैं, जैसे 10 घर है और खंबा है, वहाँ लाइट हम लगाएंगे, अभी भी लगाएंगे। और जो सफाई की व्यवस्था है वह नालियाँ वगैरह एक दिन में नहीं हो सकती। वो जो लोगों ने क्योंकि जो ये जानकारी नहीं है, जो प्लॉट खरीदते हैं मकान कॉलोनी के, उनको ये जानकारी नहीं रहती है कि ये सुविधा जो है वो जो कॉलोनी काटते हैं उसकी जिम्मेवारी होती है। वो ले लेते हैं, मकान बना लेते हैं, वो परेशान होते हैं। इसलिए फिर नगर पालिका भी जिम्मेवार लेती है कि भाई हम इसको अच्छे से सुविधा दें। उस तरीके से हम ये कर रहे हैं। और पानी की जो है अभी 18 करोड़ रुपए की योजना गवर्नमेंट ने दी थी और ये वाटर बॉक्स जो लगा रहे हैं वो 2 कॉलोनी को छोड़ के जो रह रहे हैं, एक तो ज्योति नगर और एक अंबिका नगर, वो कोई केस चल रहा था तो अभी हमने महावीर नगर, ज्योति नगर नहीं महावीर नगर, वो महावीर नगर में हमने एक एक्शन एसी और सबको लिखा है। तो एक योजना के तहत हमें विश्वास है कि ये महावीर नगर और अंबिका नगर के अंदर जल्दी से पाइपलाइन आएगी। उनकी बहुत मांग है, हमारे से 2-3 दफ़े मिले भी थे, हमारे को लगता भी है कि इनके होना चाहिए। मगर पुलिस थाने तक, जैसे महावीर नगर पुलिस थाने तक गई हुई है, उधर वो जेल तक गई हुई है, अंदर वो मुकदमा केस चलने के कारण नहीं हो रहा है। उसका निस्तारण करके कॉलोनी वाले वापस अपना मुकदमा लेने के लिए तैयार है। और वहाँ लाइट पानी की व्यवस्था हमने उनको कह दिया है एक्शन को कि आप हर हालत में उनको लगाई जाए, ये भी हमारी पूरी कोशिश रहेगी। और जब खंबे हैं वहाँ लाइटें, जहाँ घर निवास कर रहे हैं कम से कम 10 यदि घर आसपास में वो खंबा लगा हुआ तो उसको भी हम दीपावली में हमारी जो सूचना आएगी वो हम लाइट लगा देंगे। मेड़ता शहर में हर जगह अपने आप में अलग पहचान रखता है और दीपावली का पर्व होने के नाते हर परिवार में खुशहाली का माहौल है। मगर आज आपदाओं के कारण कईयों के मकान पानी पाइपलाइन लीक होने के कारण से आज मकान इस प्रकार हो चुके हैं कि वो आज घर में रहने के नहीं और रहने हैं तो भी वो अपने आप में रिस्क लेकर बैठे हुए हैं। और आप शहर की पहली आंख और शहर के प्रथम नागरिक होने के नाते उन परिवारों को किस प्रकार खुशियों के साथ दीपावली मनाने का तोहफा देंगे या उनको लेकर आपके मन में किस प्रकार की योजना है? हमारे जो अभी ये कुमारों के पास में बिहानियों का मोहल्ला है, पारिक पाठशाला के पास में, अभी उनके पास 13 मकान जो फटे थे, मैं वहाँ कब 2 दफ़े मैं भी जाके आया। और हमारा पूरा प्रशासन, SDM, तहसीलदार और CI और विभाग के हमारे जो वाटर बॉक्स के AN, हम वहाँ सब मौके पे गए थे और वहाँ पाइपलाइन खोदने की हाथों तैयारी कर रही थी। और वहाँ जब हमने वाटर बॉक्स वालों को पूछा तो कि भाई हमारे वो पाइपलाइन लीक नहीं है, ये फटने से जो पुराना कनेक्शन पानी का लिया हुआ था उनमें से पानी लीकेज हुआ है और वो उनको दुरुस्त कर दिया गया है। अब जो मकान फटे हुए हैं और जो नालियाँ थी हमारी नगर पालिका को करनी चाहिए, वो नाली हमने उसको कह दिया तो उन्होंने कहा भी ये जो साइड में खोद के 2-2 फीट हमारे नीचे लो, तो 2-2 फीट अभी मकान जो उनको थोड़ा ठीक कर लेंगे, तुरंत बाद में हम 2 फीट नीचे खोद के उसको ऊपर लाएंगे, तब तक वो नालियों का पानी निकलने के लिए हम तुरंत प्रभाव उसी टाइम जिस दिन हम गए उसके दूसरे दिन सुबह ही हमारा नगर पालिका के ठेकेदारों के द्वारा हमने वो नाली को दुरुस्त करवा दिया गया। और जो सड़क टूटी हुई है वो सड़क पूरी एक दफ़े पूरा पानी प्रेशर से देने के बाद में यदि ठीक हो जाएगा तो उसको भी हम दीपावली के तुरंत दूसरे या तीसरे दिन ठीक करवा दिए जाएंगे। आज वो जो खाली करवाया गया 13 मकान मालिकों को नोटिस दिया गया है कि ये मकान खाली करो, कोई दुर्घटना हो जाएगी। हमारे यदि वो उनके रहने की दूसरा मकान नहीं है या कोई सुविधा नहीं है तो हमारे सामुदायिक भवन है, वो वहाँ आकर के रह सकते हैं। उनके खाने पीने की व्यवस्था, ट्रेन की व्यवस्था नगर पालिका करने के लिए तैयार है। मेड़ता शहर वासियों को आप किस प्रकार का संदेश देना चाहते हैं जो वो सावधानी बरते और दीपावली में जमजमाट रोशनी के साथ साथ साफ सफाई को लेकर वो अपने आपका एक हिस्सादार बने और शहर को एक अलग पहचान कायम करे, उसको आप किस प्रकार का संदेश देना चाहिए? हम मेड़ता निवासियों से सबसे निवेदन करना चाहते हैं
कि ये शहर अपना है, मीराबाई अपनी है, मीराबाई के नाम से अपन को जाना जाता है। और बाहर से यात्री बहुत आते हैं, वर्ष में लाखों की तादाद में यात्री आते हैं, और उसको स्वच्छ रखना हमारी सबकी जिम्मेवारी है। सफाई कर्मचारी अपना काम करते हैं, मगर आज सफाई करके पीछे जा रहे हैं, पीछे वापस घर का कचरा बाहर डाल देते हैं, तो शहर अच्छा नहीं रहेगा। तो हमारी सबकी जिम्मेवारी को समझते हुए, हमारा अपना शहर समझते हुए सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप हमारी जो कचरा गाड़ी आती है उसमें कचरा डालें। तब तक अपने जो घर के अंदर है वो हमेशा सुबह सुबह आती है, और दीपावली को हम सुबह और दोपहर के बाद 2 दफ़े हम शुरू कर देंगे, डबल शिफ्ट कर देंगे, ताकि कचरा और भी ज़्यादा हो, रोड पे नहीं डालें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे नगर पालिका कर्मचारी, हमारे अधिकारी, हमारे सभी और हमारे सभी पार्षद बहुत एक्टिव है, काम करने के लिए पूरा तत्पर है कि भाई अच्छा से दीपावली मनाई जाए। तो उसके लिए हम पूरा शहर से निवेदन करना चाहते हैं कि आप कचरा रोडों पर नहीं डालें, गंदगी नहीं करें, और जो कचरा है वो उसी दिन हम हमारी गाड़ी पूरी दो दफ़े घूमेगी कल से, तो आप उसके अंदर कचरा डालें। और आतिशबाजी जो है वो आतिशबाजी जो प्रतिबंधित लगी हुई है कि भाई ऐसा कोई जिससे वातावरण खराब हो, पोल्यूशन हो, ऐसा आतिशबाजी नहीं करें। जो ग्रीन पटाखे हैं वही छोड़ें, और अपनी सावधानी होते हुए, बच्चों का ध्यान रखते हुए छोटे बच्चे से आतिशबाजी नहीं करें, ताकि कोई तरह की दुर्घटना नहीं हो। ये थे मेड़ता नगर पालिका के चेयरमैन गौतम जी टाक, जिन्होंने कहा एक शहर में दीपावली की तरह हर देश में जिस प्रकार दीपक की रोशनी जगमगाती है, उसी प्रकार मीरा शहर एक मेड़ता का नाम से बना हुआ, मीराबाई के नाम से आते जाते हर व्यक्तियों को एक बड़ी सौगात देता है। और अपना वहाँ उसको रोशनी के साथ साथ शहर में भी व्यापारियों से, आम जन से भी इन्होंने निवेदन किया है कि नगर पालिका अपनी रोशनी करने में अपने कहीं पीछे नहीं, मगर शहरवासी भी जिस प्रकार रोशनी करेंगे, शानदार नगर पालिका के शहर का हिस्सा बनेंगे, उनको सम्मान कर उनका सम्मानित करके प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। आपलो सिटी न्यूज़ चैनल से तेजाराम लाडनवा, मेड़ता सिटी।